गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड स्टूडेंट्स। आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में मैं आपको किताब से पढ़ाऊंगी पाठ 11 टेसू राजा बीच बाजार। ठीक है, तो बच्चों जिसके पास बुक है तो वो खोल लें और नहीं है तो आप ध्यान से इस कविता को सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। पाठ का जो नाम है वो है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। तो टेसू राजा हैं वो कहाँ पर खड़े हुए हैं बच्चों? बीच बाजार में खड़े हुए हैं और क्या खरीद रहे हैं? अनार खरीद रहे हैं। ठीक है, इस अनार में कितने दाने जितने हो कंबल में खाने। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि अनार में कितने दाने हैं जितने कि कंबल में खाने हैं। तो आपने कंबल में खाने मतलब जो कंबल बना हुआ होता है ना तो उसके खाने होते हैं बच्चों, धागे होते हैं, है ना, तो उसी को वहां पे खाने बोला जा रहा है। ठीक है, कितने हैं कंबल में खाने भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंबल में कितने खाने भला ये भेड़ क्यों बताएगी। ठीक है ना, तो एक झुंड में भेड़ें कितनी एक पेड़ पर पत्ती जितनी। तो अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न में आ गया है कि भेड़ के झुंड में कितनी भेड़ें। ठीक है ना, तो एक पेड़ पे पत्ती जितनी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी पेड़ पे पत्ती होती है उतना ही भेड़ एक झुंड में भेड़ें होती हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। एक पेड़ में कितने पत्ते जितने गोपी के घर लत्ते। यानी कि अब यहाँ पे जो टेसू राजा हैं वो इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है ना। प्रश्न पे प्रश्न वो पूछते चले जा रहे हैं कि अब उन्हें वो पेड़ पे पत्ते कितने होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने गोपी के घर लत्ते, लत्ते मतलब होता है कपड़े। ठीक है, तो अब गोपी के घर लत्ते कितने। अब गोपी के घर में लत्ते यानी कपड़े कितने हैं किसको पता। तो कलकत्ते में कुत्ते जितने, तो कलकत्ता में जितने कुत्ते हैं उतने। ठीक है, तो 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो 4। तो अब जब उनको पता चल गया कि कलकत्ता में कितने कुत्ते बताए गए 20,23,000, तो इसका मतलब अनार में कितने दाने हैं 20,23,000। तो अब टेसू राजा जो है वो खुश हो गए हैं और इसलिए उन्होंने वो अनार वाले से कहा कि लाओ मुझको दे दो 4। तो बच्चों ये कविता है और ये कविता ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है। यहाँ पे बताया गया है कि जो टेसू राजा जी हैं वो इतना ज़्यादा असमंजस में हैं कि उनको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि अनार में दाने कितने होते हैं। और ये जानने के लिए वो जो अनार वाला है उससे प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कविता आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो आप जब ये कविता वीडियो में देखेंगे बच्चों तो आप अपनी कॉपी का भी इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी कॉपी में इस कविता को सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी किताब में दिया है कि गिनत अनगिनत। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उसके आगे हाँ लिखो और जिन्हें नहीं गिन सकते हो उनके आगे नहीं लिखो। चलिए शुरू करते हैं। कंबल के खाने। तो क्या कंबल के खानों को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ नहीं लिखिए। पेड़ के पत्ते गिन सकते हो क्या किसी पेड़ के पत्तों को? वो भी नहीं गिन सकते हम, तो आप नहीं लिखेंगे। सिर के बाल, क्या सिर के बालों को आप गिन सकते हो? नहीं। आसमान के तारे, उन्हें भी हम गिन नहीं सकते हैं। घर के लोग, हाँ लिखिए यहाँ पर, क्योंकि हम घर के लोगों को तो गिन सकते हैं। कॉपी के पन्ने, नहीं, कॉपी के पन्ने कुछ गिन सकते हैं, पतली कॉपी है तो गिन सकते हैं, लेकिन अगर मोटी कॉपी है तो हम गिन नहीं सकते। तो आपके पास है हाँ लिखना तो हाँ लिखिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए। चींटी के पैर, तो चींटी के पैर गिन सकते हो? सब गिन सकते हैं चींटी के पैर, तो आप उसमें लिखेंगे हाँ और गिनकर देखिएगा किसी चींटी के पैर की कितने होते हैं। अपने कपड़े, तो हाँ हम अपने कपड़े भी गिन सकते हैं कि हमारे पास कितने कपड़े हैं, तो वहाँ पे भी लिखिए हाँ। कमीज के बटन, वो भी गिन सकते हैं, तो वहाँ पे लिखिए हाँ। और स्कूल के बच्चे, तो स्कूल के बच्चे भी गिन सकते हैं, तो हम वहाँ पर भी लिखेंगे हाँ।
तो बच्चों ये काम भी आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर करना है। मैं इसकी फ़ोटो आपको मैं भेज दूँगी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो अपनी कॉपी के काम को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।